राजस्थान की खास पेशकश ऑटो में रिपोर्टर में आज बात होगी कोरोना काल के बाद में, जब से वैक्सीन आई है उसके बाद में किस तरह की लापरवाही ग्राउंड पर हो रही है। क्या लोग मास्क लगा रहे हैं, क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, या वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरह के लोगों में भ्रांतियां हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। तो चलते हैं आज के सफ़र पर ऑटो में बैठ करके और जानने की कोशिश करेंगे जनता की राय, क्या सोचती है जनता और ग्राउंड पर क्या रियलिटी है कोरोना को लेकर के। तो चलते हैं ऑटो में रिपोर्टर के सफ़र पर। ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर के कितना ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। कुछ हद तक लोग जो हैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं लापरवाही भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो हम लोगों ने नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र की तरफ पे हमें भी लॉकडाउन लगाना पड़े या और सख्ती करनी पड़े। वैक्सीनेशन का काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना कितना ज़रूरी, ये हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, ये जयपुर का एक दफ्तर है जहाँ पर रोज़मर्रा का काम होता है। लॉकडाउन में काफ़ी काम प्रभावित हुआ, दफ्तर बंद हुए, लेकिन लोगों ने अपने हौसले को आज भी मजबूत किया और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग जो हैं, ये जो बालिकाएं, ये जो युवतियां हैं, ये अपने अपने काम को यहाँ पर अंजाम दे रही है। इस दफ्तर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जगजीत जी, ये बताइए कि लॉकडाउन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, मास्क को लेकर के फॉलो नहीं कर पाए लोग और लगातार कोविड पेशेंट बढ़ते गए। एक बार फिर से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ने की सूचनाएं मिल रही है और मुख्यमंत्री ने भी ये बात को स्पष्ट किया है कि अगर हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, पेशेंट्स बढ़े तो फिर सख्ती करनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा उसका प्रभाव जो है वो व्यापार पे भी पड़ता है और चीज़ों पे पड़ता है। आप किस तरह से ये सब मेंटेन कर रहे हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, और बाजार में आप क्या देखते हैं? सर, सबसे बड़ी जो कारण है वो है लोगों की लापरवाही, लोगों की हिस्सेदारी। जो ऐसी महामारी है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी जनता की होती है और जनता अगर इसमें अपनी लापरवाही को कम करे और सचेत रहकर जो इसकी डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाकर चलना, अगर इन चीज़ों का पालन करें तो जो जिस महामारी से हम, जिस दौर से हम गुजरे हैं, जो व्यापार ख़त्म हो गए, लोगों के काम धंधे ख़त्म हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, ये तो उससे बचा जा सकता है। आपका यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो स्टाफ है, आपके जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, उनमें काफ़ी डिस्टेंस आपने मेंटेन किया हुआ। कुछ लोग, ऐसा लगता है कि पहले शायद लोग ज़्यादा काम करते होंगे, अब थोड़े लोग कम है, लेकिन डिस्टेंस को मेंटेन करना और इन लोगों को कैसे आप समझाते हैं कि तमाम चीज़ों को फॉलो करें पूरे टाइम? ये सर, हमारा मकसद लोगों को रोज़गार देने के लिए प्रशिक्षित करना है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इनका पालन भी करते हुए चलना है। बिल्कुल, बच के चलने की बहुत ज़रूरत है। जो बेटियां यहाँ मौजूद है, जो युवतियाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? माय नेम इज़ संजना कौर। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यहाँ आती हैं घर से निकल करके, यहाँ आपने मास्क लगाया हुआ, लेकिन रास्ते में आपको कई बार नज़र आता हो, किस तरह का नज़ारा नज़र आता है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे आज भी, जो लोग हैं वो डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं कर रहे, तो उन लोगों को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है? जैसे वो मास्क नहीं लगाते तो हम उनको बोल देते हैं, सर मास्क लगा लीजिए या मैम मास्क लगा लीजिएगा आप। और हम जैसे ही ऑटो से यहाँ पर ऑफिस में पहुँचते तो सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं या सैनिटाइज़र करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं और दूसरों का भी रखते हैं। ठीक है, और लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी सर, नीलम राजपूत नाम है मेरा। जी, ये बताइए नीलम जी, आपके घर के लोगों को, आपके अड़ोसी पड़ोसियों को, जिनको भी आप मिलते जुलते हैं, उन्हें आप क्या समझाते हैं? क्योंकि अभी इस वक्त कोरोना तो गया नहीं है, वैक्सीनेशन का काम भी अभी आधा अधूरा है। जी सर, हमारे आसपास के लोग अभी बहुत सेफली रहते हैं, मतलब मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम अपने ऑफिस में भी ये सब ध्यान रखते हैं सर। जी, और जो लोग नहीं लगाते उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, जो लोग लापरवाही पे फिर से आने लगे क्योंकि केसेस वापस बढ़ना शुरू हो गए? जी सर, हमारा सिर्फ कह ही सकते हैं, अब उनसे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, बट जो भी है मास्क वगैरह नहीं लगाए होते हैं हम उन्हें एक बार कह देते हैं, अब उनकी मर्जी, अप्लाई करें ना करें। जी, उनकी मर्जी है। देखिए, ये स्वास्थ्य सबके लिए बहुत ज़रूरी है और वो ये तक कहा गया कि हम लोग एक मानव बम के रूप में इस कोरोना काल में जाते आते नजर आए। क्यों? क्योंकि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे वो अपने लिए तो खतरा पैदा कर ही रहे हैं और लोगों के लिए भी खतरा कर रहे हैं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हरमीत कौर है।
अच्छा, ये बताइए हरमीत जी कि आप अपने ऑफिस में दफ्तर में बैठ करके मास्क लगा करके डिस्टेंस की पालना करके आप लोग अपना काम कर रहे हैं, तो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं आप? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है लोग घर में या दफ्तर में उतर आते ही मास्क को उतार देते हैं। देखिए सर, उतार तो देते हैं लेकिन ये सुरक्षा तो हमारी ही है ना। हम इस चीज़ को फॉलो करें सिर्फ फोर्स के लिए तो वो ठीक नहीं है। हमें फॉलो करना चाहिए अबाइड, मतलब अपने दिल से कि ये हमारी ही सुरक्षा है, ये गवर्नमेंट की सुरक्षा नहीं है जी। तो वो चीज़ रहेगी। तो ऑफिस में हम लोग इस तरीके का सिनेरियो ही रखते हैं कि आप इसे लगा कर रखिए। हाँ, मीनवाइल ठीक है 10 मिनट 5 मिनट हम इसको रिमूव भी करते हैं, लेकिन हाँ एक प्रॉपर ये फॉलो होता है स्ट्रिक्टनेस से कि आप मास्क को लगा कर रखिए, प्रॉपर सैनिटाइजर रखिए, तो ये चीज़ करनी चाहिए। आपके दफ्तर में बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, लोग दूरी पे बैठे हैं, मास्क लगा करके बैठे हैं। कई दफ्तर ऐसे हैं जहां पर जगह तो 5 आदमी के बैठने के लिए, लेकिन वहां 25 लोग बैठे हैं और मास्क का उपयोग भी पूरी तरह नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं इतना ही कहूँगी कि जब हमने 1 साल निकाल लिया घर बैठ के, तो वी कैन डू वर्क फ्रॉम होम। तो जो आपके बहुत जिसे बोलते हैं कि क्रीम स्टाफ हो, आप उनको बुलाइए ऑफिस में और बाकी को वर्क फ्रॉम होम दीजिए। इससे इकोनॉमी भी प्रॉपर चलती रहेगी, क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। आपका नाम जानना चाहेंगे? कविता कटारिया। अच्छा कविता जी, ये बताइए आपके घर के आसपास आप जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, जब आप घर से यहाँ दफ्तर तक आते हैं, तो ऐसे कितने लोग आपको पहले मास्क लगाते हुए मिलते थे और अब कितने लोग ऐसा आपको लगते हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं? काफ़ी डिस्टेंस मतलब रखते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं रख रहे हैं लोग, जहाँ तक मैंने देखा है। लापरवाही बढ़ गई है? लापरवाही बढ़ गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को बेपरवाह हो गई, क्योंकि वैक्सीन मतलब आई है, लोगों को लगा कि वैक्सीन आ चुकी है, बट ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि अभी उस चीज़ का समाधान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। और अपनी खुद की भी फैमिली है, अपना खुद का भी मेंटेन रखना है, बच्चे हैं, तो हमको खुद को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि हमसे दूसरों को ना फैले, ताकि हम अपना मेंटेन रखें अपने अंदर ही। जी, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ और दफ्तर में सभी की पानी की बॉटल्स भी सेपरेट हैं, सैनिटाइजर्स का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? शोभा राजपुरोहित। अच्छा शोभा जी, बताइए कि आप क्या सोचती हैं जिस तरह से लापरवाही बढ़ रही है कोविड के काल में, अभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, आप क्या सोचती हैं? घर से दफ्तर तक, बाहर मार्केट में, सब्जी मंडी में, तमाम जगह आना जाना होता होगा, क्या नज़र आ रहा है, कितने लापरवाह हो चुके हैं लोग? लोगों को वैक्सीन आने के बाद ये हो गया है कि अब वैक्सीन तो आई गई है, अब ज़्यादा बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी इतना संतुष्ट मत होइए कि हम ठीक हो जाएंगे और कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना अभी भी अपने है इंडिया में, अभी भी किसी को भी कोरोना हो सकता है। देखिए तो पूरी तरह से कोरोना अभी गया नहीं है और इस कोरोना को जाने के लिए हमें बहुत इंतज़ार करना होगा, मेहनत करनी होगी। और ये तमाम लोग ये मैसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कन्वे कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर, वो हमने जानने की कोशिश की। ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से हम एक दफ्तर में पहुंचे, और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो लोग क्या सोचते हैं, कितनी लापरवाही है रही है, या कितने ध्यान से लोग कितनी सेफ्टी से अपना और अपने परिवार के लोगों का और अपने साथियों का ख्याल रख रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे और लोगों से बात करेंगे आखिरकार क्या कुछ है कोरोना काल के अंदर ग्राउंड रियलिटी। ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर के ज़मीनी स्तर पर किस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आपको नज़ारा दिख रहा है, देखिए हम एक 22 गोदाम इलाके के अंदर एक चाय की थड़ी पर मौजूद हैं। इस इलाके में मौजूद लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपना ख्याल रख रहे हैं। वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या लोगों को समझ है, कितना लोगों को मालूम है, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। बाबूजी आपका नाम जानना चाहेंगे? महेश कुमार शर्मा। अच्छा महेश जी, बताओ कि कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो किस तरह की परेशानियाँ हुई थी? हर तरह की परेशानी थी। अच्छा अभी अगर जैसे सरकार कह रही है मास्क नहीं लगाएंगे, हाथों को सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो फिर से लॉकडाउन लगाने में मजबूर होना पड़ेगा, क्या कहोगे अब आप? नहीं, ये तो ठीक है ना, काम लगाना पड़ेगा। तो आप कब से मास्क लगाना शुरू करोगे? अभी है मेरे को तो खाली गुटखा खाने के लिए हटाया है। अच्छा चलो लगाओ, सब लगाओ, आप मास्क लगाओ। बाबूजी आपका नाम जानना चाहेंगे? चंद्रशेखर है था। अच्छा चंद्रशेखर जी, बताओ आप यहाँ बैठते हो, जब लोग यहाँ से निकलते हैं, लॉकडाउन जब खुला था तब लोग किस तरह से जागरूक थे, अब लॉकडाउन जैसे जैसे ढलता जा रहा है लेकिन फिर से पेशेंट बढ़ रहे हैं, अब कितनी लापरवाही नज़र आ रही है लोगों में? लापरवाही तो पूरी तरह ही, हम खुद ही लापरवाही, तो लोग क्यों नहीं होंगे? मास्क खोल देते हो? बिल्कुल हटाते। अच्छा
सरकार कह रही है कि अगर लोगों ने जागरूकता नहीं रखी, डेली 200-250 पेशेंट्स अब आना वापस से शुरू होंगे जयपुर के अंदर भी और बाहर भी, तो वापस से लॉकडाउन से कितना इफेक्ट पड़ा था, कितना प्रभाव पड़ा था व्यापार पे आपके? व्यापार तो खत्म सा हो गया था एकदम, नहीं के बराबर, कोई काम काज नहीं था। वैक्सीन आ गई, लगवा क्यों नहीं रही? अब गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं, उनकी व्यवस्था पब्लिक से हर प्रकार का टैक्स ले रही है, तो फिर उनको वो चीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही? अच्छा, और हमें कितना जागरूक होना चाहिए? हमें भी अपनी तरफ सतर्क रहना चाहिए। मृत्यु से तो हर आदमी बचना चाहता है, कौन मरना चाहेगा? मौत से सबको डर लगता है। बिल्कुल सबको डर लगता है साहब। मौत से सबको डर लगता है। देखिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अनिल जी, आप जब इस इलाके में निकलते हैं, लॉकडाउन के समय भी आप लोगों से बात करते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, अब जब आप इस इलाके में निकलते हैं तो लोग कितना जागरूक है, कितना लापरवाही आपको नज़र आती है ज़मीन पे? देखिए, मास्क से लोग बाग काफ़ी अवेयर है इसके लिए, हर लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन अब 1 साल के आसपास हो गया लोगों को मास्क लगाते अब ये इरिटेशन सा होने लगे। गर्मी का समय, कान के नीचे सॉफ्ट स्किन रहती है, वो भी लाल हो जाती है, जलन होने लग जाती है। लेकिन अब जब अपने देश के अंदर रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा रहा कोरोना का, तो लोग को 1 साल हो गया, तब लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर थोड़े कम हैं अब कि ना हमको मास्क लगाना चाहिए, मतलब नहीं लगाते आजकल, काफ़ी लोग नहीं लगाते मास्क को। क्या आप लोगों को बातचीत करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कुछ? समझाने वाली बात तो यहाँ तो सभी समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं कि समझदार नहीं, सब पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन ये तो अपनी इच्छा से आदमी लगाता है, कहने से कोई नहीं लगाता। नहीं, सरकार को थोड़ा सख्त कदम इसके अंदर उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रेट वापस बढ़ रही है, ये एक बहुत गलत है। और लॉकडाउन अब देश सहन नहीं कर पाएगा। जयपुर में भी अगर लॉकडाउन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आर्थिक रूप से जिन लोगों के ऊपर मार पड़ी है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, आज की तारीख में भी अभी तक वो सुधर नहीं पाए। तो मास्क और 2 गज दूरी का जो अपना कंसेप्ट है, इसके अंदर इसको लागू रखना चाहिए और लोगों को इसको बिल्कुल मतलब हर हालत में इसको अपने पर अपनाना चाहिए। जो व्यापार है वो कितना पटरी पे आ पाए? लोगों के जो काम धंधे थे जो कि डिस्टर्ब हो गए थे, वो कितना पटरी पे आ पाए? देखिए, व्यापार वाली बात है, व्यापार तो लगभग कोरोना के अंदर सारा ही ख़त्म हो गया था, रेवेन्यू का लॉस भी गवर्नमेंट को हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में व्यापार ठीक है, चलना स्टार्ट हुआ है, बाकी पहले जैसी पोजीशन तो है नहीं। मास्क का जो चालान है वो कितने नज़र आते हैं अब आपको चालान होते हुए? मास्क के चालान नज़र नहीं आते। अगर थोड़ी सख्ती की जाए तो ये जो मास्क बिना लगाए घूम रहे हैं लोग भाग, ये लगाने के लिए लग जाएंगे। थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी सरकार को, सख्ती करनी पड़ेगी। 500 रुपये का चालान? जी हाँ, चालान। आपका नाम जानना चाहेंगे भाई साहब? विकास चौधरी सर। अच्छा, क्या देखते हैं आप बाजार में निकलते हैं, कितने लोग जागरूक हैं, कितने लापरवाह हैं? लापरवाह ज़्यादा होते जा रहे हैं। सरकार सख्ताई कम कर रही है। लोग सोच रहे हैं कि बिना मास्क भी जैसे पहले जो साल भर पहले था कोरोना से पहले वैसा ही है, क्योंकि लोगों में क्या है कि अब वो डर ख़त्म होता जा रहा है। मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे, मतलब जो अपने 2 गज की दूरी, जो मास्क वाली जो थी लाइफ, वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि सरकार इस पर सख्ताई कम हो गया है। और क्या उपाय होना चाहिए और किस तरह से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट लगातार बढ़ने लग गए फिर से? सोशल मीडिया में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, इससे कि क्योंकि बच्चा आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर और ये फेसबुक चला रहा है, तो इसके माध्यम से सरकार को इसका संदेश देना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे हम? दिनेश जी, कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था उससे किस तरह के इफेक्ट नज़र आए थे और अब किस तरह के इफेक्ट अपने को नज़र आ रहे हैं बाज़ार के अंदर, व्यापार में और तमाम चीज़ों में? कोविड का इफेक्ट तो चल ही रहा है सर, बाजार में भी है। अभी जिस तरह की अभी जो गतिविधियाँ थी वो पूरी तरह से उस तरफ से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। अब लगातार पेशेंट्स फिर से बढ़ने लगे हैं, तो सरकार ये कह रही है कि अगर लोगों ने ध्यान नहीं रखा, अपना ख्याल नहीं रखा, तो हमें फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? सर ये देखिए, तो सरकार डिसीजन क्या लेती है तो सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वापस लॉकडाउन की तरफ देश जाता है तो आर्थिक स्थिति विकट से विकट ही होती चली जाएगी। सरकार ये कह रही है कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करा और पेशेंट्स बढ़ते गए, आंकड़े बढ़े, तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब मैं भी नेताओं की तरह दे देता हूँ, सर गाड़ी में भूल गया है, पीछे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ मैं भूल के आ गया, उतरते समय आ गया और मैं गलती मान रहा हूँ। लेकिन हाँ, नहीं, अच्छी बात है, आप गलती स्वीकार करें, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि मास्क कितना ज़रूरी रखना जरूरी है इस टाइम पे? और मास्क की अभी इसकी एक तरह से कहते हैं ना बेसिक दवाई मास्क की है, वैक्सीन तो बाद की चीज़ है। जी, बेसिक भाई मास्क की। अच्छा भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? महेश नाम। आपका सवाल था कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी। लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन में टाइम भी किसी चीज़ को रोकने के लिए होता है, बट ये हमारी भी गलती की अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो लॉकडाउन सरकार 1 साल के 2 साल लगाए, 5 साल लगाए, कोई फ़र्क नहीं आना उससे। इम्पैक्ट तब आएगा जब अवेयरनेस बढ़ेगी, खुद के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, तब होगा। अच्छा, कोई मास्क नहीं लगाता है, अवेयरनेस इसी तरह से आती है कि मैं आपको टोकूं, आप मुझे टोकें, इससे अवेयरनेस आएगी?
यस सर, बिल्कुल उसी से आएगी। हम टोकते भी हैं और हम कम से कम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 गज 2-3 फीट 4 फीट की दूरी बना के बैठे करें। सारी चीज़ों का हम अपने साइड से कोशिश करते हैं, सामने वाला अपने साइड से कोशिश करेगा। ऐसे बढ़ता जाएगा, अवेयरनेस आती जाएगी और हम जो मतलब पेंडेमिक है उससे धीरे धीरे जीतते जाएंगे। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? नरपत चौधरी। हाँ जी, नरपत चौधरी। अच्छा नरपत जी, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन कोरोना पूरी तरह से चला गया है या क्या सोचते हो आप कोविड काल के लेकर के? कोरोना अभी 20-30% गया है, बाकी भी कोरोना है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे भी मैंने मास्क नहीं लगा लेकिन लगा के रखना चाहिए। अच्छा, तो आप कब लगाओगे मास्क? मास्क तो क्या है कि भी जैसे बैठे हैं चाय पीने लगे इसलिए चक्कर में नहीं लगाते, बाकी तो मास्क लगा के रखना चाहिए। अच्छा, कोई अगर मास्क नहीं लगाता तो उसको क्या कहते हो आप? अपने को जानकार होता है उसको टोकते हैं, बाकी आपको भी इनको नहीं जानते तो मास्क के लिए क्यों गए? कहेंगे ये क्या पता झगड़ा करने लग जाए अपने से। बाबू जी आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रभु सिंह। अच्छा, आपने देखा कोरोना के काल में दुकान व्यापार सब चौपट हो गया, रोज कमा के रोज खाने वाला व्यापार आप करते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो आप लोगों को और हम लोगों को रखना पड़ेगा, अवेयरनेस अपनों को करना पड़ेगा। मास्क है, साफ सफाई है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर इकोनॉमी का आदमी मर गया तो मरा वो वैसे ही है, अगर देश की इकोनॉमी मर गई तो आदमी मर गया। तो उससे आदमी को बचाना है और इकोनॉमी बचाना है, देश को बचाना है। तो ये जब चीज़ है ना, मास्क वगैरह है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये ज़रूरी है। जहाँ तक जितनी भी संभावना होते हैं साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में मतलब ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। अभी तो गैदरिंग हो रही बात अलग है, वैसे मास्क नहीं लगाते उनको भी बोलते हैं भाई मास्क लगा के आओ। पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो एक लॉयल्टी जो बनती है देश के प्रति वो तो निभाते ही हैं। देखिए अच्छी बात लोगों ने कही और अपनी बात को लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क लगाना ही एक वैक्सीन के रूप में कह सकते हैं, डोज के रूप में कह सकते हैं। प्रारंभिक तौर पे ऑटो में रिपोर्टर में यही सामने आ रहा है कि लोग जो हैं कितना जागरूक है नहीं है। ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, आगे एक्सपर्ट से बात करेंगे ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कोरोना को लेकर के ग्राउंड रियलिटी आखिरकार है क्या। और पुराने समय में ही वापस लॉकडाउन की स्थिति को वापस ले आएँ। दूसरी चीज़ जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन भी अभी तक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखने की अत्यंत अधिक आवश्यकता है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन में तो समय काफ़ी लगेगा, लेकिन उससे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, हमें हाइजीन मेंटेन करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए अभी पिछले लॉकडाउन पीरियड के अंदर कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही, लोग अपने कामकाज के से भी हैम्पर कर पाए। तो अब जब लॉकडाउन खुला है तो सब लोग फ्री हुए, थोड़े जाने लगे, लेकिन उनको अभी अवेयर रहना चाहिए क्योंकि कोरोना की रेट कम हुई है, कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना वायरस ऐसा है जो म्यूटेट होता है, स्ट्रेन चेंज होती रहती है, वैक्सीनेशन के अंदर टाइम लगेगा। अपने ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं कि वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। इंडिया इज़ द कंट्री विच हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द वैक्सीन टू अदर्स ऑल्सो। बट एक चीज़ होती है कि फेज़ वाइज मैनर के अंदर ही कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड के अंदर अपने को लापरवाही नहीं बरतनी है। जो भी अपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र या हैंड वॉश, ये सब चीज़ें प्रॉपरली यूज़ लेनी चाहिए क्योंकि इट्स नॉट फॉर केवल कि एक पर्सनल व्यक्ति की सेफ्टी है बट आपके परिवार की सेफ्टी है। कोई भी बंदा एक बाहर जाके आता है तो ये ना समझे कि वो केवल एक खुद को रिस्क में डाल रहा है, वो अपने पूरे परिवार को रिस्क में डाल रहा है यदि वो इन चीज़ों की पालना नहीं करता है। जब पेशेंट्स आता है हॉस्पिटल के अंदर तो बड़ी भयावह स्थिति होती है, लेकिन जब हम बाजार में निकल रहे हैं, ग्राउंड में निकल रहे हैं तो नज़र आता है कि लोग फिर से लापरवाही करने लगे, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना वायरस जैसे भयंकर महामारी, वैश्विक महामारी को लिए आप अवेयरनेस के लिए जागरूक हैं। और जो लोग लापरवाह हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद में, मास्क लगाना भूल गए हैं, 5-10 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो 1-2 मास्क लगाते हैं तो वो भी ऐसे फील करते हैं कि मास्क क्यों लगा रहा हूँ। मास्क बहुत अत्यंत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। यदि मास्क और सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो वापस वही स्थिति ऐसी आ जाएगी जिसके अंदर सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन लगा लेंगे, उसके बाद में जब लोग उनकी मजबूरी हो जाएगी कि कहाँ पे कमाई करें, कहाँ पे अपन जाएं, तो वापस ऐसी स्थिति नहीं आए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना और लोगों को अवेयर रखना कि कोरोना वास्तव में बहुत भयंकर महामारी है।
तो कुल मिला के लबलो अब यह है आज के कार्यक्रम का कि मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार कहा है, कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया है कि अगर लापरवाही बरती तो सरकार को फिर से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो आज के ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम में कि खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।